हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीतमेश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। 3.1 एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चन 1 और 2 के कुछ क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए थे। 10th क्लास की बात है ये आपकी। तो उसमें हमने थर्ड तक तो कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है आपका। लाइंस की जो पैरेलल लाइन है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है वो कौन सी लाइन है, वो टाइप्स जानी थी हमने। और उसके बाद में सोल्यूशन का जो नेचर था वो भी जाना था हमने। आज हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे बिना टाइम गवाए, क्योंकि उनकी बेसिक जानकारी हमने पहले ले ली है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो आपके पास में दे रखा है वो आपका कंसिस्टेंट है सिस्टम या फिर इनकंसिस्टेंट है, पहले तो ये बताना है। फिर अगले ने ये कहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो आपको इसको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर देना है। तो कंसिस्टेंट का सिंपल सा लॉजिक इतना सा याद रखो कि जिसके सोल्यूशन निकलते हैं वो आपका कंसिस्टेंट होता है, जिसका सोल्यूशन नहीं निकलता वो आपका इनकंसिस्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहला है आपका, ये आपकी दो इक्वेशन दे रखी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ का, इसमें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, A1 और A2 की। तो A1 और A2 क्या होता है आपका, A1 का मतलब होता है अक्स का कोफिशिएंट और A2 का मतलब इसमें अक्स का कोफिशिएंट। मतलब अक्स के जो कोफिशिएंट होते हैं दोनों इक्वेशन में वो आपके A1 A2 होते हैं। और B1 और B2 क्या होते हैं आपके वाई के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में। और C1 C2 क्या होते हैं आपके कॉन्स्टेंट होते हैं। तो इसके लिए मैंने ये कहा था कि आपको एग्जाम में कन्फ्यूज कर सकता है। तो या तो पर कंप्लीट इक्वेशन है वो ये किसी वेरिएबल के इक्वल होनी चाहिए, तो ये भी इक्वल में 5 है, इक्वल में 10 है, तो ये वेरिएबल है, इसका मतलब सही है ये, ऐसे मान लो। या इसको आप चेंज भी कर सकते हो कि कंप्लीट इक्वेशन को सभी को एक साइड में ले आओ LHS में या RHS में, और इक्वल टू में क्या रख दो, उसको 0 रख दो, तब भी सही है। अदरवाइज इसमें दे रखा है पहले से इक्वल टू में 5 है, इक्वल टू में 10 है, तो कॉन्स्टेंट इक्वल में है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं A1 और A2 की वैल्यू से। तो A1 अपॉन A2, तो A1 का मतलब क्या कहा था मैंने, अक्स का कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट में। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, तो इसके मल्टीपल में कितना है, तो कितना है 1 है। और इसमें कितना है आपका 2 है। मतलब A1 और A2 क्या है आपके अक्स के कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में, तो उनको उठा के रख दिया, ये निकाल लिया हमने। फिर निकाला हमने B1 B2। तो B1 का मतलब यहाँ y का कोफिशिएंट, तो यहाँ y का कोफिशिएंट 1, और यहाँ y के बगल में कितना बेटा है 2, ये आपका B1 B2 हो गया। इसी प्रकार से C1 और C2, तो C1 कितना है 5 और C2 कितना है 10। तो इसको कैंसल आउट मैंने कहा था कि जब भी कोई फ्रैक्शन आए और वो यदि आपका लोएस्ट फॉर्म में चेंज होता है, सरलतम भिन्न में चेंज होगा, तो उसको चेंज करोगे। तो 5 1 5, 5 2 10, मतलब ये 5 से एक बार और ये 2 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब इसको कंपेरिजन करवाएंगे, तो कंपेरिजन करवाने पर हमें क्या मिला कि जो आपके पास में A1/A2 है 1/2 है, ये बराबर है, ये भी 1/2 है, तो ये बराबर आ गया B1/B2 के। और इसकी वैल्यू भी 1/2 है, तो मतलब ये भी बराबर आ गया C1 और C2 के। इसका मतलब या तो सारे सारे इक्वल या सारे सारे अनइक्वल, बीच का काम चलना ही नहीं है बस। या तो गए गुजरे या फिर एकदम सही वाले, बीच वाले तो बेकार। तो इसका मतलब यही है इसमें कि या तो सारे सारे बराबर आपके, और या फिर क्या हो बराबर नहीं हो, मतलब नॉट इक्वल नॉट इक्वल, तब तो आपका सोल्यूशन निकलेगा उसका। तो उसका तो कुछ किया जा सकता है। फिर जिसका दोगला स्वभाव हो, जिसका पहचान ही नहीं सके कि कौन से टाइप का है ये, तो उसका क्या करे भाई तो इस ये है आपका इक्वल आगे सारे सारे। तो इसका मतलब सिस्टम क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, मतलब उनके सोल्यूशन निकल सकते हैं जिनके या तो इक्वल हो या फिर नॉट इक्वल के हो। तो इसका मतलब सिस्टम तो कंसिस्टेंट हो गया। सिस्टम क्या हो गया आपका, कंसिस्टेंट। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट लिख सकते हो आप, ये हो गया। अब इसने ये कहा था कि सिस्टम अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर डालो। तो ग्राफिकल मेथड से इसको सोल्व करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से अब ये आप 3.1 में अच्छी तरीके से हमने जाना था, ग्राफिकल मेथड किस तरीके से क्या करना है, बेसिक सब कुछ जाना था उनके बारे में। यहाँ हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा था ग्राफिकल मेथड के लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट से भी और इक्वेशन सेकंड से भी। तो फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से देखो अक्स की वैल्यू निकालो, तो अक्स इक्वल टू 5, और ये प्लस का तो इस साइड में किसका हो जाएगा, माइनस का। ये आ गया आपके पास में अक्स की वैल्यू। अब यहाँ से एक टेबल बना दो, अक्स और वाई। अब मैंने कहा था कि जब आपके डिवाइड में कुछ भी नहीं हो तो आपकी छूट है, कैसे भी रखो वैल्यू। जैसे ऐसे मान लो आपका मन किया 0 रख दिया, तो यहाँ 0 रख दो, तो 5 - 0 हो गया 5। 1 रख दो, तो यहाँ 1 रख दिया, तो 5 - 1 तो हो गया 4। डिवाइड में कुछ नहीं है तो सबसे ईजी है कि कुछ भी रख सकते हो। अब इक्वेशन सेकंड को करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन ये रही आपकी।
अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करना इजी हो जाएगा क्वेश्चन, अदरवाइज फिर वो टू डिश से डिवाइड करने वाला क्वेश्चन वैसे कर लेना। तो यहाँ से देखो 2 और 2 कॉमन आ रहा है ना, तो इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। तो कॉमन लिया तो मेरे पास में बनेगा यहाँ तो x और यहाँ बन जाएगा y, और इक्वल टू में कितना आ गया मेरे पास में 10। अब ये 2 इसके मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई तो होता है, तो इस साइड में आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, करने का मतलब 2 इससे डिवाइड कितने टाइम कर देगा इसको 5 टाइम। तो आपके पास में वैल्यू बन जाएगी y प्लस x जो भी है आपका इक्वल टू में कितना बन गया 5 बन गया। अब यहाँ से भी वही पहले वाली इक्वेशन की तरह बन गया, तो यहाँ से भी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 5 और प्लस का y है तो इस साइड में आगे इसका हो जाएगा माइनस का। यहाँ से भी एक टेबल बना देते हैं, ये x और यहाँ y की वैल्यू 0 तो 5, 1 तो 4, वही वैल्यू आ गई आपकी। तो यहाँ से भी तो यही चीज़ें आ रही है ना भाई, आपको नेचर बताया था उसका सोल्यूशन का, तो वैसे कैसे निकलेगा अगर इक्वल आ गए सारी सारे, तो वो क्या होती है आपकी कोइंसिडेंट लाइन होती है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो इसके इन्फिनिट सोल्यूशन होते हैं। तो सेम यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको कि यहाँ हमने वैल्यू रखी तो वैल्यू सेम आ रही है, सेम का मतलब इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। तो हम पहले बनाएंगे ग्राफ इन दोनों टेबल से। ग्राफ के लिए स्केल लेंगे, तो अक्स पर 5 आ रहा है तो पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके हिसाब से स्केल 1 2 3 4 ये 5। अब वाई पर कितना आ रहा है 0 1 आ रहा है, तो 0 तो यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा आपका। 1 2 3 4 5 मतलब 1 1 आ ले लिया हमने। इसको भी चलो और बढ़ा देते हैं थोड़ा सही लगे, ये 3 और 4, ये आपकी वाई है, ये आपकी अक्स है, ये आपका जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ये हो गया आपका ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं आपके 0 0। अब यहाँ रखेंगे स्केल, तो स्केल दोनों में सेम ही लिया है तो मैं डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख रहा हूँ कि स्केल ऑन बोथ एक्सिस, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, और वो हो गया आपका 1 सेमी, जो बड़ा बॉक्स है वो 1 यूनिट इक्वल टू लिया है। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब y की 0 है तो x की 5, तो x पर y की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब ये x पर 5 आ जाएगा, और y की 0 तो मतलब 0 का मतलब हो गया ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा ऊपर, y का मतलब ये तो होता है ऊपर की साइड में लेकर जाते हैं, 0 का मतलब ये उठेगा नहीं, यहीं रहेगा। इसी प्रकार से जब x की 4 है तो y की कितनी है 1, तो x की 4 तो x पर 4 और y पर चलो 1, तो ये चले 1। अब इसकी वैल्यू नहीं रखनी है, पहले इसको सोल्व करोगे, ये लिख दिया यहाँ। अब आपको क्या करना है, इसे इन पॉइंट्स को स्केल से किसी भी तरीके से मिला दो। तो ये मेरे पास में स्केल नहीं है तो मैं इनको इस तरीके से मिला देता हूँ, ये मिला दिया। तो यहाँ से आप इक्वेशन भी लिख सकते हो इसके ऊपर कि ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है। अब इसके बाद सेकंड वाली 0 पर 5 तो वापस वो यहीं आ जाएगा, 4 पर 1 तो 4 पर 1 यहीं आ जाएगा। जब लाइन ड्रॉ करोगे तो इसी लाइन के ऊपर वापस लाइन आ जाएगी, सॉरी ये सीधी सीधी इस तरीके से हो जाएगी। तो ये आपकी अक्स थी, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ आपको सोल्यूशन नहीं बताना, केवल आपको ग्राफिकल मेथड से इसको लिखना था, ग्राफिकल मेथड से दिखाना था कंसिस्टेंट है। तो ये इसका था फोर्थ का फर्स्ट। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब तो सेकंड क्वेश्चन में भी वही आपको कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट है वो चीज़ें बतानी है तुम्हें। अगर कंसिस्टेंट आ गया तो सोल्व कीजिए, और नहीं आया तो मजे मजे, फिर इतने तो बताना है। तो A1 और A2 निकालेंगे सबसे पहले। तो A1 अपॉन A2, तो A1 का मतलब अक्स का कोफिशिएंट तो 1 अपॉन A2 का मतलब 3, B1 B2, B1 का मतलब -1, ध्यान रखना साइन का, y की जगह कितना है आपका माइनस का 1, B2 का मतलब -3, तो माइनस से माइनस कट गया, ये भी वैल्यू क्या होगी 1/3, C1 C2, C1 का मतलब कांस्टेंट 8, C2 का मतलब कांस्टेंट 16, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसका मतलब 1/3 है, इसका मतलब 1/3 है, इसका मतलब 1/2 है। तो इसका मीनिंग क्या निकला कि A1/A2 है, ये तो बराबर हो गया। तो हमने लिख दिया कि A1/A2 है, ये तो बराबर हो गया B1/B2 के, बराबर ही है ना 1/3 1/3। लेकिन ये 1/2 है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है किसके C1 और C2 के। तो इसका मतलब ये कौन सा काम हो गया आपका अधगिला आदमी बीच का, तो इसका मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिस्टम को क्या कर देगा ये इनकन्सिस्टेंट, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हमने लिख दिया भाई सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट, सिस्टम इज, ये लिख देना देयरफॉर या सो सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट। बस हो गया।
अगर इसने यही कहा था कि इनकन्सिस्टेंट तो आगे सोल्व नहीं करना, तो बस आपको इतना ही करना है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तुम्हारा, तो अगर इनकन्सिस्टेंट का कंसिस्टेंट के लिए पूछता है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करोगे। अगर मैंने बोला ना कि ऐसे रखो, या तो आदमी दोकला आदमी नहीं होना चाहिए, दोकले साइन नहीं आने चाहिए, या तो सारे सारे अनइक्वल आने चाहिए मतलब बराबर नहीं आने चाहिए, या फिर सारे सारे बराबर आने चाहिए। ये दोकला साइन आ गया ना, इसका मतलब वो दोकला आदमी। अरे हमारे ये ऐसे नहीं होता, ये सामाजिक तत्व भी तो होते हैं ऐसे दोकले आदमी जिनका कुछ नहीं किया जा सकता। तो वही सिस्टम है वैसे इसका, कि अगर ये दोकला आ गया तो इसका मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इनकन्सिस्टेंट होगा ये आपका। अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। ये आपका थर्ड क्वेश्चन इसका। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में। हम करते हैं अब क्वेश्चन। तो इक्वेशन इससे पहले वही A1 और A2, मतलब हर सब क्वेश्चन में करना है A1 और A2। तो A1 का मतलब तो 2 x का कोफिशिएंट, A2 का मतलब 4, और ये कैंसिल आउट होता है, वैल्यू हो गई 1/2। ये हो गई आपका, किसकी वैल्यू आई है, ये A1/A2 की। फिर फाइंड आउट करते हैं हम B1/B2। तो इसकी वैल्यू आ गई, B1 का मतलब 1 और B2 का मतलब -2, माइनस की वैल्यू। फिर वैल्यू करेंगे C1/C2। तो C1 का मतलब कितना है, -6। अब देखो यहाँ देखो, पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल टू में क्या दे रखा था आपका, कांस्टेंट दे रखा था, और यहाँ भी क्या था आपका कांस्टेंट। इस साइड में आपके पास में क्या है, बराबर में 0, इस साइड में बराबर में 0। इसका मतलब चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को ये इस साइड में तो इसको दे देता और बराबर में 0, और इस 4 को ये इस साइड में दे देता, तब गड़बड़ती। तब या तो आपको 4 को इस साइड में लेकर आना होता, या 6 को इस साइड में लेकर आना होता। तो C2 की वैल्यू कितनी है, -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 से ये तो 3 टाइम, और ये 2 से 2 टाइम। अब यहाँ से देखिए कि A1/A2 की 1/2, B1/B2 की -1/2, C1/C2 की 3/2। अब ये देख लेना कि ये 1/2 ये इक्वल नहीं है, ये किसका आ रहा है आपका, माइनस का। तो इसलिए मैंने कहा था कि साइन को विशेष तौर से आपको ध्यान रखते हुए करना है। तो ये माइनस का, तो इसका मतलब आप इसको इक्वल नहीं बोल सकते, ये इक्वल नहीं है भाई। इसका जो मेजरमेंट दे रखा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, ये तो सेम है, लेकिन प्लस माइनस के साथ में लगा, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकती आपकी, और ये आपका वैसे ही अलग दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया वो इस तरीके से आया कि A1/A2 है ना, वो नॉट इक्वल है B1/B2 के, और ये भी बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसका मतलब सिस्टम क्या हो गया आपका, कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये कैसा आदमी है आपका, इसका कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। मैंने कहा था कि या तो आपका नॉट इक्वल होना चाहिए, या फिर सारे सारे इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब नॉट इक्वल में आ रहे हैं ना, इसका मतलब इसका सोल्यूशन होगा, और इसका सोल्यूशन जो होगा वो हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। अब करते हैं इसका ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन। भाई सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट से कर रहा हूँ पहले। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब यहाँ आप एक्स और वाई किसी भी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, एक्स की भी फाइंड आउट कर सकते हो और वाई की भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको, मेरे हिसाब से ग्राफिकल मेथड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी है तो पीछे वाली वीडियो वापस देखना। अब मैं डायरेक्ट आपको और भी बेस्ट तरीका बता रहा हूँ इससे, कि अगर आपके पास में जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं हो ना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, वो सबसे ईजी होता है। तो इसका मतलब देखो, कोफिशिएंट इस वाई का नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, वाई के। इसके इक्वल भी रख सकते हो, गलत नहीं है ये आपका, लेकिन ये डिवाइड वाला प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। इससे अच्छा है कि आप ये कर लो। तो चलो डिवाइड वाले से कर लेते हैं, आप किसी भी तरीके से कर लेना, वो ईजी है आपका। तो पहले वाले तरीके से कर लेते हैं, नहीं तो बोलोगे सर ये यहाँ किस तरीके से कर दिया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट 2x इज इक्वस टू, ये किसका आपका, माइनस का, तो ये तो हो गया प्लस का। y किसका है, प्लस का, तो इस साइड में किया हुआ किसका हो गया आपका, माइनस का। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x इक्वल टू जाएगा आपका 6 - y, और 2 इसके मल्टीप्लाई में, तो यह आ जाएगा इसके डिवाइड में। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो जब डिवाइड में कोई ना कोई नंबर हो, तो हम इस ऊपर वाले वेरिएबल की वही वैल्यू पुट करेंगे कि इसे न्यूमरेटर को कंप्लीट को इसको मल्टीप्लाई करवाएं, डिवाइड करवाएं, या फिर किसी तरीके से जो भी प्रोसेस दे रखी है वो करने के बाद में इस 2 से कम्प्लीटली ये डिवाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ से x रखा और यहाँ से क्या रखा हमने, y। तो जैसे y की वैल्यू मैंने 0 रखी, वैल्यू पूरी मत रखना, पहले पहले आप रफ में या फिर यहाँ भी दिखा सकते हो कि y की वैल्यू 0 रखी, तो ये हो गया 6 - 0, ऐसे तो हो गया। इसका मीनिंग पहले तो मीनिंग समझ लो, जो भी आपके पास में इक्वेशन बन रही है उसका। इसका मतलब हो गया कि 6 में से जो भी y की वैल्यू आएगी वो क्या करनी है आपको, पहले तो माइनस करनी है, फिर जो आ जाए उसको क्या कर देना, 2 से डिवाइड करवा देना। तो y की वैल्यू जो भी रखी, क्या रखी ये, तो हम 6 में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 6 में से किसी नंबर 0 को माइनस करोगे तो 6 का 6 आएगा, और उसको 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ 1 रखोगे, तो 6 में से 1 को करोगे तो 5 आएगा, और 5 डिवाइड नहीं होता तो छोड़ दो उस वैल्यू को, ठीक है। तो ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं आती है उससे, इससे अच्छा है कि वो वैल्यू पुट करो कि कंप्लीटली ये सोल्व हो जाए। तो यहाँ से 6 में से 2 माइनस करेंगे,
तो जब 2 माइनस करोगे तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 को फिर 2 से और डिवाइड करवाना तो हो जाएगा आपका 2। ये हो गया आपकी इक्वेशन है फर्स्ट से। अब इसी प्रकार से इक्वेशन सेकंड से करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, देखो अब यहाँ से इन दोनों सब में से 2 से डिवाइड हो रहे हैं, सारे से 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो 2 यहाँ से कॉमन लो, इक्वेशन और शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से 2 कॉमन लेते ही बन जाएगा। अब इसको डिवाइड करवाएंगे तो बन जाएगा 2x माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो बन गया y, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन का मतलब डिवाइड करवा दो, बात ये है, इसको 2 से डिवाइड करवा दिया, इसको 2 से करवा दिया, इसको 2 से करवा दिया, ये लिख दिया, और इक्वल में क्या हो गया आपका 0। 2 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में आके किस में जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 खा जाएगा इसको, तो 0 बन जाएगा वापस। तो ये बन जाएगा आपका 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x की फाइंड आउट कर लो। तो ये y माइनस का है प्लस का, माइनस का है प्लस का, तो x इक्वल टू y प्लस 2, ये 2 मल्टीप्लाई में तो ये रख दिया हमने डिवाइड में, और यहाँ से इसकी वैल्यू x और y की वैल्यू वो रखेंगे। अब इसका पहले मीनिंग समझते हैं कि जो भी y की वैल्यू रखोगे उसको 2 में ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। ये चीज़ें अगर एक बार इसको बोल कर ऐसे बोल लोगे ना भाई करना क्या है, तो वो एकदम क्लियर रहेगी चीज़ें। लेकिन ये पता नहीं होता कि क्या करवाते हैं, कभी कभार 2 से डिवाइड करवाना भूल जाते हैं, कभी इसको माइनस कर देते हैं। तो इसको एक बार बोल कर देख लो क्या बोला, इसका मीनिंग क्या निकला, जो भी दे रखा है ना उसका एक बार मतलब निकालो। इसका मतलब है कि जो भी y की वैल्यू आएगी उसको 2 में ऐड करना है बस, और फिर बाद में जो आ जाए उसको 2 से डिवाइड करवा देना। तो y की वैल्यू मैंने 0 रख दी, तो 0 किसी भी नंबर में ऐड करोगे वही नंबर आ जाएगा, और तो 2 को 2 से डिवाइड कराओगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 1 रखी तो 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो ये तो नहीं होगा डिवाइड, तो 2 रख लो। तो 2 रखोगे तो 2 प्लस 2 4, और 4 को 2 से डिवाइड करा दे 2, तो ये 2। अब आप सोल्यूशन आप यहाँ से भी देख सकते हो कि इसमें देखो वैल्यू कितनी आ रही है 2 और 2, ये सेम आ रही ना, इसका मतलब इस लाइन का जो सोल्यूशन निकलेगा वो 2 और 2 निकलेगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। अब हाँ यहाँ से हम बनाएंगे पहले ग्राफ। तो 1 2 3 4 हमारे पास इतनी लाइन है बस x अक्ष पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो, अब स्केल तो ये सेम ही लिया है हमने, तो स्केल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, स्केल ऑन बोथ एक्सिस। तो 1 सेमी इक्वल टू 1 यूनिट। अब पहले इसके 0 है तो 3, अक्ष पर 3, ये चलिए अक्ष पर 3, ये लो जी 2 पर 2, तो अक्ष पर भी 2 वाई पर भी 2। पहले इसी को बनाएंगे, तो इसको बनाने का मतलब इनसे एक लाइन निकाल दो, ये लो पाइपलाइन बिछा दी। अब इसके बाद में इससे को करेंगे, तो 1 पर 0, तो 1 पर 0 का मतलब 1 और 0, फिर 2 पर 2, तो ये यहाँ जाएगा। अब इसका मतलब इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर आया, तो इन पॉइंट को मिलाएंगे। अब इसको आप सोल्यूशन में दे सकते हो नाम 2,2, बस हो गई ग्राफ। तो ये ग्राफिकल मेथड से सोल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की, इसके बाद में ये मेरे हिसाब से एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी यदि कोई बच जाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो इसे 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, ये लास्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ का फोर्थ। तो सबसे पहले वही सिस्टम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाली देख लेते हैं कंडीशन। तो A1 A2, A1 का मतलब 2, A2 का मतलब 4, तो 1 2 का 4, 1/2। अब इसके बाद में B1 और B2। अब भाई आपको बताने की जरूरत नहीं है अब क्या से किस तरीके से लिए है। B का मतलब क्या हो गया y का कोफिशिएंट, तो दोनों इक्वेशन से y का कोफिशिएंट लिख डालो यहाँ, -4, माइनस से माइनस ये 1/2, फिर C1/C2, C1 का मतलब -2 और -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया 2/5। यहाँ से देखने पर क्या लिख रहा है 1/2 1/2, सेम। ये क्या हो गया, सेम नहीं है। तो ये कौन सा आदमी आ गया रे, दोगला आदमी। कौन सा आदमी आ गया, ये दोगला आदमी। मतलब A1/A2 है, ये तो बराबर है
ये तो बीड में है और वो बीड में को नहीं बेटो। तो ये हो गया आपका A1 A2 बराबर हो गया B1 B2 के, और ये बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो 2 खला आदमी, 2 खला का आदमी का मतलब क्या हो गया आपका, सो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। बस आगे आपको सॉल्व नहीं करना। अब ये आपकी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई होगी, और फिर भी देख लिया जाएगा। अगर इससे आगे कोई क्वेश्चन बच रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये सारी PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बाद में लिंक को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर तो खुद की पर लगा ना भाई, मम्मी पर तो नहीं कहा चांटे पड़ेंगे, ऐसे आएगी चप्पल सुदर्शन चक्र बनती हुई। तो ये है आपका। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।